हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई एम एजुकेटर और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो अगर आपको पता हो, अपनी क्लास 9 से पढ़ के आओ रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो, रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और जो Q है इस 0 के इक्वल नहीं होता है, और इसी का उल्टा होता है हमारे इरेशनल नंबर्स। सो सी, तो अब हम यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है कि जो रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ क्या करें, हम इसका उल्टा अज्यूम करके चलेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, अगर ये इरेशनल होता तो हम इसे P/Q के फॉर्म में तो लिख ही नहीं पाते, इसलिए हमने इसे रेशनल नंबर मान लिया है। जब मान ही लिया है तो भाई लिख भी लेते हैं। अब मैंने यहाँ P/Q के अलावा A/B लिखा है, सभी P/Q लिखते हैं, तो हमने भाई A/B लिख लिया। तो चलो अब ब्रैकेट में हम इसके बारे में लिखेंगे कि ये A/B क्या है। देयर A एंड B आर को प्राइम नंबर्स। आप में से बहुत लोगों को पता होगा को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और कुछ को नहीं पता। तो मैं बता दूँ, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं 1 को छोड़ के, को प्राइम नंबर। और जो B है हमारा इक्वल नहीं है 0 पे, जैसे हमारा Q नहीं होता था यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस B को 5 के पास भेज दिया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बाद हम रटो मत, सीखो, रूट हटाएंगे। रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। तो यहाँ आप लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड सी। कर दिया स्क्वायरिंग। अब ये रूट हट जाएगा तो ये 5b स्क्वायर अपॉन सॉरी इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब ये देखो, यहाँ आप लिख सकते हो जो 5 है वो फैक्टर बन गया a का, बना कि नहीं बना, वो फैक्टर हो गया a का। तो अब आप यहाँ क्या लिख सकते हो, जो a है ना वो 5c के इक्वल। ये आप एक कंडीशन निकाल सकते हो, इस वाली को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। इसके बाद मैं यहाँ कर रही हूँ, ठीक है। अब आप ये जो है ना a इक्वल्स टू 5c, आप यहाँ लिख दो पुट वैल्यू a इक्वल्स टू 5c एंड इक्वेशन 1। इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, इक्वेशन 1। तो ये है, अब देखो 5b स्क्वायर और a की जगह हमने क्या रखना है 5c, और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दो। तो ये बन गया 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। तो आप देखो 5 और 25 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5c स्क्वायर। तो आप यहाँ क्या देख सकते हो कि जो 5 है वो फिर से फैक्टर बन रहा है b का। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया फैक्ट, क्योंकि यहाँ हमें ये बोला गया था कि को प्राइम नंबर से हमारे a और b। तो आप इसको लास्ट की जो होती है ना लाइन, वो बहुत मेन होती है। तो आप लिखोगे दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b are co-prime numbers. Co-prime numbers. So root 5 is irrational number. अब आप कहोगे मैम ये कॉन्ट्रडिक्ट हुआ, तो ये इरेशनल नंबर कैसे बन गया, तो मैं बताती हूँ आपको। इसलिए ये इरेशनल नंबर बन गया, हम ये अज्यूम ही करके चले थे कि जो a और b हमारे को प्राइम नंबर्स है। जो हमने अज्यूम करा वो बात तो गलत हुई, वो प्रूव ही नहीं हुई। यहाँ 5 a और b दोनों का ही फैक्टर है, इसीलिए दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b आर को प्राइम नंबर्स। सो रूट 5 इज एन इरेशनल, यहाँ एन भी आएगा, इज एन irrational number. So I hope this will help for you. Thank you for watching. मिलते हैं बाद में, बाय बाय।